हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट कीवर्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो गाइस, कांस्ट एक कीवर्ड होता है जो इस टाइप से हम लिखते हैं कांस्ट। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसका पूरा रियल इसका यूज़ केस हम देखेंगे और क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, जो कांस्ट कीवर्ड होता है ना, कांस्टेंट, इससे आपको मतलब से समझ में आ रहा हो कि लाइक हमें किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। हम चाहते हैं कि भाई उस वैल्यू को ना कोई भी प्रोग्रामर चेंज ना कर सके। लाइक के अगर कोई ऐसा ग्लिच होता है जिससे कोई वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हम कॉन्स्ट का कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सपोज करो कि आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू भेज रहे हो, सही है? तो आप क्या करोगे, या आप ऐसा समझ लो कि आपको किसी को कोई पार्सल डिलीवर करना है, तो आप उस पार्सल को पूरा पैक करके सही से भेजोगे ना, ताकि उस पार्सल में कोई मसला ना आ जाए। इसी तरीके से अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे कोई वैल्यू भेजते हो, तो आप उस वैल्यू को कांस्टेंट करके भेजोगे ना, ताकि उस वैल्यू में कोई एरर ना आ जाए। तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सही है? ताकि हमारी वैल्यू ऐसी कोई चेंज ना हो जाए गलती से, या कोई मतलब कि एरर ना आ जाए उस चीज़ में। तो इसलिए हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सही है? तो अगर कांस्टेंट कीवर्ड का आपको बताऊं कि उसको मतलब क्या है, कि हम इस टाइप से सपोज करो कि एक इंटीजर होता है ए नाम का, और उसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी है, बट मैं चाहता हूँ कि अब उस वैल्यू को ना मैं चेंज ना करवाऊँ, वैल्यू मेरी कांस्टेंट ही रह जाए। तो लाइक इंट, या इसको मैं ऐसे रख दूंगा, कॉन्स्ट इंट ए इज इक्वल टू 10, सही है? और अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा ना ए प्लस प्लस, यानी ए की वैल्यू को मेरा इंक्रीमेंट कर दो, तो देखो मेरे पास एरर आ गया, एक्सप्रेशन मस्ट बी ए मॉडिफिबल वैल्यू, सही है? तो यानी ये हमारा चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं ये भी करता ना, सी आउट ए प्लस प्लस, तो देखो मेरे पास एरर आया, हाँ आ गया कि आप मतलब कि चेंज नहीं कर सकते वैल्यू। बट अगर मैं यहाँ से कांस्टेंट का कीवर्ड हटा दूँ, तो देखो मेरा एरर भी हट जाएगा। तो मतलब कि कांस्टेंट का कीवर्ड इसीलिए यूज होता है ताकि आप अपनी किसी वैल्यू को चेंज ना कर पाओ, और इसीलिए ही हम कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ रखता, सी आउट ए प्लस वन, तो क्या ये मेरे लिए अलाउ है? तो जी हाँ, ये मेरे लिए अलाउ है, क्योंकि ए के अंदर एक और प्लस हो रहा है, ना कि ए खुद प्लस प्लस हो रहा है। तो देखो ये चीज़ समझना, ए प्लस प्लस का मतलब कि आप ए की वैल्यू 10 से 11 कर रहे हो, बट ए प्लस वन का मतलब आप मतलब के ए के अंदर एक और ऐड नहीं कर रहे हो, ए के साथ एक जोड़ रहे हो, सही है ना? इस चीज़ को समझना। लाइक अगर मैं यहाँ पे ये, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अगर मैं इधर एक और वेरिएबल बनाता ना, इंट बी, और इसको रखता ए प्लस वन, तो यानी बी की वैल्यू जो ए है ना, उसके अंदर वन ऐड कर लो। अगर मैं यहाँ पे ये करता ना, बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, तो देखो मेरे पास एरर आया था। हालांकि प्लस बात सेम ही हो रही, 10 11 11 ही होगा दोनों में, लेकिन एरर क्यों आ रहा है कि इसमें आपकी जो ए की वैल्यू है ना, इस ए की वैल्यू ही चेंज हो रही है। बट ए प्लस वन का मतलब कि आपकी ये जो नई वैल्यू बन रही है ना, ये आपके ए की वैल्यू को इफेक्ट नहीं कर रही है। इस वजह से ये कांस्टेंट का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, ताकि हम इस कोई भी एक वैल्यू को चेंज ना कर पाए, वो जो है वही वैल्यू सेम रहे, सही है? तो ये एक छोटा सा कांस्टेंट कीवर्ड की थ्योरी थी, और इसको हम कोड में भी इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बट इसका ज़्यादा यूज़ हम फंक्शंस में करते हैं। जब फंक्शंस में हमें एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यू को भेजना हो, तब हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू वैल्यू को मतलब कि वहाँ पे भेजते हैं, ताकि हमारी वैल्यू चेंज ना हो। और जो वैल्यू मतलब कि हम वहाँ पे गेट करते हैं, तो उसमें हम कॉन्स्ट कीवर्ड ही रखते हैं, ताकि हमारी वैल्यू जो आ रही है वो कॉन्स्टेंट ही आए, ना कि वैल्यू कोई मतलब कि टेक्निकल एरर से वैल्यू चेंज होके मिले। इसलिए हम लोग कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।